सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो व्यास सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और अभी 2022 के लिए ये 32वां व्यास सम्मान है जो दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए, ये याद रखना। और आपको याद है पिछला वाला यानी कि 2021 के लिए जो 31वां व्यास सम्मान दिया गया था, किसे दिया गया था? असगर वजाहत को दिया गया था उनके नाटक महाबली के लिए। मैंने दोनों आपको बता दिए, अभी 2022 वाला और 2021 वाला। कैसा भी एग्जाम में आए आप राइट कर देना। इसमें बात करें अगर पुरस्कार राशि की तो 4 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। ये एक साहित्यिक पुरस्कार है। ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें तो प्रोफेशन से, पेशे से ये एक चिकित्सक हैं और मध्य प्रदेश में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार यही है व्यास सम्मान। इसकी स्थापना होती है 1991 में। पहला ये किसे मिला था अगर आप पूछना चाहो तो रामविलास शर्मा को मिला था, उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का नाम याद रखना। बाकी हरि बाल कृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला। विनोद कुमार शुक्ला 2023 के लिए पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार इनको दिया गया। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? तो आंसर होगा फ्रांस। यह है समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसमें अभी भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ हिस्सा लिया। कब से कब तक चला? 10 और 11 मार्च 2023 को ये चला। इसमें भारत के स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया भारत की तरफ से। कहां पे हुआ? अरब सागर में हुआ। अच्छा, वैसे हम फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं, शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं और वैसे हमने फ्रांस के साथ डेजर्ट नाइट नाम की एक्सरसाइज भी की है। और अभी मार्च में ही आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस के साथ हमने फ्रिंजेक्स नाम की एक्सरसाइज भी की है। कहां पे हुई थी ये केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई थी। अब मैं एक काम करता हूं, 2023 में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी है उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जनवरी में सबसे पहले हमने जापान के साथ एक्सरसाइज की थी वीर गार्जियन नाम से। कहां पे? जापान में। और अभी फरवरी में ही जापान के साथ हमने एक और एक्सरसाइज की है धर्मा गार्जियन, वो भी जापान में की है। उसके बाद हमने मिस्र के साथ में एक एक्सरसाइज किया, मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ में। कौन सी? साइक्लोन 1। कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में। अभी हमने डस्टलिक एक्सरसाइज की थी उज्बेकिस्तान के साथ में। कहां पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अभी तारकश नाम की एक्सरसाइज हुई थी। कहां पे? चेन्नई में। किस किस के बीच हुई थी? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। अभी भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया था हिंद महासागर में। अभी भारतीय नौसेना ने ही आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स एक्सरसाइज भी की, जबकि भारतीय वायुसेना ने प्रलय नाम की एक्सरसाइज की थी पूर्वोत्तर भारत में। और भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज की है पश्चिम बंगाल में। और अभी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना का भी आयोजन किया था लद्दाख में। अच्छा, इस साल जो मालाबार एक्सरसाइज होगी, मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में होती है। क्वाड देश 4 होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस साल कहां पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी। अभी F इंडेक्स एक्सरसाइज भी हुई थी। इसमें भारत है और 20 अफ्रीकी देश हैं। कहां पे? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने हिस्सा लिया। उसी तरह से अभी ब्रिटेन ने कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किया था जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया। तो 2023 की जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हमने पढ़ी है इसी क्वेश्चन में मैंने आपको रिवाइज करवा दी है, इनको ध्यान रखना। हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा थॉमस ए संगमा। तो अभी थॉमस ए संगमा को मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अभी हमने पढ़ा था कि कॉनराड संगमा ये लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं, पढ़ा था ना आपने? अच्छा, ये नाम आपको याद है? अभी गंजी कमलावी राव ये फसाई के CEO बने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शैलेश पाठक ये फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बने और शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी।
अच्छा, बात यहाँ पे मेघालय की है तो ये रहा मैप में मेघालय, कैपिटल इसकी शिलोंग है और यहीं पे आपको असम राइफल्स का हेडक्वार्टर मिलेगा। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हो गए और गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। आपने अभी पढ़ा था 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ था, जो कहां पे हुआ था? सऊदी अरब में। उसको कर्नाटक ने जीता था मेघालय को हरा करके। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। और याद रखना, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर कहां पे स्थापित होगा? शिलोंग में ही। आपको याद होगा अभी दिसंबर में काजिंद एक्सरसाइज हुआ था भारत और कजाकिस्तान के बीच में। कहां पे? मेघालय के उमरोई में। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये आपको मेघालय में मिलेगा, मासिन राम उस स्थान का नाम है। और मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में अभी शामिल भी किया गया। यहाँ पे आपको बालपक्रम नेशनल पार्क मिलेगा, नॉकरेक नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में बुमचू उत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो बुमचू या कई जगह भुमचू भी लिखा होगा, भुमचू उत्सव ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन से शुरू होकर के 2 दिनों तक मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीने में पड़ता है। ये ताशिदिंग मठ में मनाया जाता है और इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण पवित्र जल से भरे बर्तन को खोलना है। अभी 2023 में ये 7 मार्च को मनाया गया। अच्छा, अभी आपको याद है लुसाफोन महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो आंसर होगा गोवा में। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। वैसे अभी मणिपुर में योसांग महोत्सव भी मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। धानु जात्रा महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। चेर चेरा महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया। गंगा सागर मेले का आयोजन हुआ पश्चिम बंगाल में। वैसे बिहू फेस्टिवल का मनाया जाता है असम में। अभी 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। और अभी काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव जो अभी न्यूज में थे, लेकिन यहाँ पे बात सिक्किम की है तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल गांगटोक है, मुख्यमंत्री पीएस गोले हैं। अभी सिक्किम के नए गवर्नर बने थे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि अभी 13 राज्यों में नए गवर्नर बदले गए, तो उनको याद करने का एक ट्रिकी वीडियो मैंने बना। तो वो वीडियो को देखने से 5 मिनट में आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। वीडियो 5 मिनट का नहीं है क्योंकि उसमें मैंने आपको रिवीजन भी करवाया और टेस्ट भी लिया, तो लगभग 10-11 मिनट का वीडियो बन गया। तो इस तरह का वीडियो है, या तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना, न्यू गवर्नर ट्रिक क्रेक एग्जाम, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सिक्किम याद रखना ये भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है और बाइचिंग भूटिया के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम ये यहीं पे बनाया जा रहा है नामची सिक्किम में। और सिक्किम की स्टेट फिश राज्य मछली बनाया गया था केटली को। और यहाँ पे लोसांग महोत्सव भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अभी यहीं के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना भी शुरू की थी, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी मार्च 2023 में अमेरिका की किस बैंक को बंद कर दिया गया? तो आंसर होगा सिलिकॉन वैली बैंक। तो कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, उसे अभी 9 मार्च को कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन के द्वारा बंद कर दिया गया। आपको बता दूं ये प्रश्न हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी बैंकिंग विफलता है। 2008 की मंदी के दौरान वॉशिंगटन म्यूचुअल और लिहमन ब्रदर्स के डूबने के बाद इसे सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना जा रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक हेडक्वार्टर्स का कैलिफोर्निया में था, स्थापना हुई थी 1983 में। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कहां भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है? तो आंसर होगा नागपुर में। तो अभी महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नाम से एक पहल शुरू की गई है। मतलब इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने की अनुमति नहीं होगी और नागपुर नगर निगम ने अपने आश्रय स्थलों में निराश्रित लोगों को आश्रय देने के लिए विशेष व्यवस्था की है। और इस अभियान में पकड़े गए भिखारियों को अपने आश्रय गृह में स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट करने के लिए भेजने के लिए नागरिक निकाय ने एक बस और एक एम्बुलेंस तैयार रखी है। अच्छा, भिखारियों से आपको याद आएगा कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने भिखारियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए स्माइल योजना शुरू की थी। तो स्माइल योजना याद रखना, इसका संबंध किससे है और इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया था। अच्छा, नागपुर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स में आपको रिवाइज कराता हूं। अभी सबसे लंबा डबल डेकर पुल ये नागपुर में तैयार हुआ,
जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। नितिन गडकरी जो हमारे सड़क मंत्री हैं, सड़क व राजमार्ग मंत्री, और इन्होंने भारत की पहली प्राइवेट LNG सुविधा संयंत्र यानी कि प्लांट का उद्घाटन नागपुर में ही किया था। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष ये कहाँ लॉन्च हुआ? नागपुर में। और राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में मिलेगा। और अभी नवंबर में भारतीय वायुसेना ने वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन भी नागपुर में किया था। अच्छा, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की बात करें जो कि 1920 में हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? जिसमें आपको याद हो तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो आंसर होगा विजय राघवाचार्य। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 6 डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो अभी भारतीय वायुसेना ने 6 डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ समझौता किया। और इस समझौते की लागत कितनी है, मतलब कितने रुपए में खरीदेंगी? 667 करोड़ रुपीस। डॉर्नियर 288 विमान की बात करें तो ये परिवहन और समुद्री निगरानी के लिए अत्यधिक बहुमुखी बहुउपयोगी हल्का परिवहन विमान है। तो इस विमान के सेना में शामिल होने से दूरस्थ क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता में और वृद्धि होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1940 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। और इसके अध्यक्ष कौन है या CMD R माधवन है। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने देश के बाहर पहला मार्केटिंग ऑफिस ये कहां पे खोला? तो मलेशिया में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाओं में आने की अनुमति दी है? तो आंसर होगा कोलंबिया। तो अभी फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं के एक समूह को भर्ती किया गया। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा थी, लेकिन अब महिलाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं। कोलंबिया की बात करें, कैपिटल इसकी बोगोटा है, करेंसी है कोलंबियन पेसो, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? गुस्तावो पेट्रो। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह ये किस देश में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा जर्मनी में। तो अभी गोल्डन सिटी गेट अवार्ड समारोह ये जर्मनी में आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। इसे टीवी और सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। ये गोल्डन सिटी गेट पर्यटन पुरस्कार हर साल पर्यटन और आतिथ्य यानी कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में दिया जाता है। अच्छा, जर्मनी से आपको याद आएगा, इसकी कैपिटल तो बर्लिन होती है। और इसके नए चांसलर कौन बन गए? ओलाफ स्कॉल्ज। पहले कौन थी? एंजेला मर्केल। इनसे भी दो चीजें याद रखना। अभी इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 मिला और नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड 2022 इनको मिला, एंजेला मर्केल को। और आपको याद है विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये कहाँ चली थी? जर्मनी में ही। और दूसरी चली है चाइना में। और वैसे जर्मनी ने ही दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन भी शुरू की है। अभी जो आपने देखा था कि जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे उड़ीसा में हुए थे, जो कि इसका 15वां संस्करण था, उसमें टॉप पे जर्मनी था, सेकंड पे बेल्जियम था। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश के क्रिकेटर हैं? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श ने अभी प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसी तरह आपको याद होगा अभी पाकिस्तान के कामरान अकरम ने भी सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच ने भी संन्यास ले लिया। साउथ अफ्रीका के हासिम अमला ने संन्यास ले लिया। आयरलैंड के केविन ओब्रायन ने संन्यास ले लिया। अभी इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयॉन मॉर्गन ने संन्यास ले लिया। तो ये कुछ नाम अभी न्यूज में थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा था, अभी मार्च 2023 में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछा था एज गुड एज माई वर्ड नाम की बुक को किसने लिखा? KM चंद्रशेखर ने। फिर आपसे पूछा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO ये कौन बने? तो आंसर होगा रोहित जावा। और अगला प्रश्न था कि मार्च 2023 में दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा भोपाल में। अगला प्रश्न है
किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया? तो आंसर होगा मलेशिया। और अगला प्रश्न है कि फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा गीता राणा। अगला प्रश्न है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है सिटी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर होगा 5वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। और अगला प्रश्न है अभी किस राज्य ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम है आरोग्य महिला इसको शुरू किया? तेलंगाना आंसर होगा। अगला प्रश्न है अभी इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश के पूरे भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूस्खलन लैंड स्लाइडिंग की चपेट में है? तो आंसर होगा 13%। तो ये हमने कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 2022 के या यूं कहें कि लास्ट 6 मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़े हैं उसमें से टॉप 10 करंट अफेयर्स का आज रिवीजन करने वाले हैं। और आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा कि कितने प्रश्नों का आप उत्तर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वही प्रश्न हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखना यह है कि पढ़े हुए चीजों को आप कितना सही कर पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है भारतीय इंटरनेट के जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे जिनका निधन हो गया? तो ब्रजेंद्र के सिंघल। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अल्वारो लारियो को। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई। अगला प्रश्न है गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ब्रजेश कुमार उपाध्याय को। और अगला प्रश्न है कि अभी जुलाई 2022 में किस भारतीय ने 94 साल की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता? भगवानी देवी ने। अगला प्रश्न है कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को। अगला प्रश्न है कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लेस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया? तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा झारखंड। अब बताइए इसमें से कितने आपके सही उत्तर निकले। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी स्टडी ग्रुप में अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे जम के शेयर कर दीजिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा गया था कि अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा केवी शाह जी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और 12 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है प्रियतमा ने, कांग्रेचुलेशन प्रियतमा। उसके बाद विशाल हैं, फिर सामी हैं, प्रतीक्षा हैं और शेख आतिक हैं। आप सभी को कांग्रेचुलेशन। क्विज आप सभी लगा सकते हैं कहां पे? आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहीं पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आज के लिए काफी है, थैंक यू।